मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ मसाला वेज खिचड़ी की रेसिपी। कप दाल और 1 कप चावल को सोक कर लेना है 2 घंटे के लिए। यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, हाफ़ टेबल स्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड इसमें डाल देना है, इसे क्रैकल होने देना है। फिर अब मैं इसमें थोड़ा मटर डाल रही हूँ, हाफ़ कप। ये टोटली ऑप्शनल है और 1 ऑनियन को मैंने यहाँ चॉप करके डाल दिया है। इन्हें अच्छे से सौटे कर लेना है। 3 मिनट तक इसे कंटिन्यूसली ऐसे ही स्टिर करते रहे ताकि ये जले ना और अच्छे से पक भी जाए। मसाला वेज खिचड़ी बस 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ ही साथ आप इससे वेट लॉस भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, इसे भी अच्छे से सौटे कर लेना है। मसाला खिचड़ी को आप कुकर में ही बनाएं तो ये जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी, बस 10 मिनट लगेगा इसमें बनने में। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दें अगर आपने नहीं किया हो तो। यहाँ पे 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ को डाल देना है और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। और भी हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेसिपी में आप ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड और किसी का भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। दोनों की क्वालिटी सेम होती है और वेट लॉस के लिए दोनों ही सुपर्ब हैं। 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर 2 टमाटर की प्योरी ऐड कर रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे भी 1 से 2 मिनट तक आपको इसे कंटिन्यूसली पका लेना है, इसी तरह से चला के। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर ऐड कर दिया और अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर ऐड कर देना है गरम मसाला। हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं और 1 टेबलस्पून फ्लैक्सीड पाउडर फॉर सुपर वेट लॉस। सभी इंग्रेडिएंट्स को कर देना है अच्छे से मिक्स। अब जो दाल और राइस को मैंने सोक किया था उन्हें इसमें ऐड कर देना है और इसे भी स्टिर कर लेना है आपको 1 से 2 मिनट तक। यहाँ दाल और चावल को मिनिमम 15 आवर्स के लिए सोक कर सकते हैं और मैक्सिमम फॉर 2 आवर्स के लिए। इसको भी आपको अच्छे से सौटे कर लेना है। ये स्टेप करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खिचड़ी में, बहुत ही अलग ही टेस्ट आएगा। अब जिस पानी में मैंने दाल चावल सोक किया था वही पानी हाफ़ कप मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, क्योंकि जिस पानी में हम कोई भी चीज़ सोक कर उसके न्यूट्रिशन उसमें आ जाते तो उसे हमें फेंकना नहीं, वेस्ट नहीं करना, उसे भी इसमें ऐड कर दें। इससे खिचड़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। कप यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी डालकर, देसी घी डालकर 1 से 2 विसल आने तक पका लेना है। 1 विसल आ चुका है और अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे गार्निश कर देना है कोरिएंडर लीव्स के साथ। जूस भी ऐड कर सकते हैं 1 से 2 टेबलस्पून। इस रेसिपी से तो इसे लंच में ले सकते हैं। खिचड़ी को आप ब्राउन राइस के साथ भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।